एक गरीब लाचार बाप की 16 साल की बेटी को कुछ गुंडे उठा ले जाते हैं। बाप 17 दिन तक थाने के चक्कर काटता है, एफआईआर लिखवाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर वो गुंडे उस गरीब बाप को धमकी देते हैं कि अपनी तहरीर वापस ले, वरना तेरी दूसरी बेटी को भी उठा ले जाएंगे। नहीं, मैं ये किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं सुना रही, ये एक सच्ची घटना है। जी हाँ, बिहार के सहरसा में फेकराही गांव से एक मुस्लिम गरीब परिवार की नाबालिग बेटी गुलफ्शा का अपहरण हो जाता है। 17 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। जबकि लड़की के पिता मजहर खान ने आरोपियों का नाम, उनका पता तक दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस अभी तक न लड़की का पता लगा पाई, न आरोपियों पर कोई कार्रवाई की है। 2 तारीख को हमारी बेटी गुलफ्शा को जब अखिलेश यादव, मिथिलेश यादव, महेंद्र यादव, आई सरमन यादव जब वो लेके चला गया तो हम थाना गए न, तो वो धमकी दे रहा है कि नए आवेदन उठाओगे तो हम आपको सब गोली से उठा लेंगे, जो भी है उसको भी हम गोली दिखा के हम उठा के ले जाएंगे। इस बीच अपराधियों की तरफ से घर वालों को धमकी भी मिल गई है कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो दूसरी बेटी को भी उठा ले जाएंगे। क्या इस देश में गुंडा राज चल रहा है? जिसका जो मन करेगा वो करेगा। किसी की भी बेटी को दिन दहाड़े उठा लिया जाएगा, उसका अपहरण कर लिया जाएगा और पुलिस आराम से बैठी रहेगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ना चाहे और फिर भी 17 दिनों के बाद भी एक भी आरोपी न पकड़ पाए? क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस जानबूझकर ढिलाई कर रही है, या पुलिस को ये पता है कि इस रैकेट के तार ऊपर तक जुड़े हैं जिसकी वजह से ये ढिलाई दिखाई जा रही है? ये खबर हम तक सोशल मीडिया के जरिए 17 दिनों के बाद पहुंचती है, और अब जब ये खबर वायरल की जाएगी, इसके चर्चे होंगे, पुलिस के निकम्मेपन पर सवाल उठाया जाएगा, उन पर दबाव बनेगा, तब पुलिस कार्रवाई को सीरियस लेगी, चाहे तब तक उस बच्ची के साथ कोई गलत घटना न घट जाए, या क्या पता घट भी चुकी हो। यानी गरीब की बेटी की, उसकी इज्जत की, उसकी जान की, उसकी शिकायत की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि बाहर से दबाव न पड़े। इस वीडियो को देखिए और आगे शेयर भी करिए, ताकि इस खबर पर बड़े चैनलों की, सरकार की नज़र भी पड़े और एक गरीब की बेटी को ढूंढा जाए, उसको इंसाफ मिल सके। आपको और हमें ये समझना होगा कि ये कोई आम सी घटना नहीं है, ये किसी फिल्म का कोई सीन नहीं चल रहा जहां किसी गरीब परिवार की जवान बेटी को दिन दहाड़े गुंडे उठा ले जाएंगे और हम कुछ देर अफसोस करेंगे। गांव में, कस्बों में गरीब परिवार और उनकी बेटियों के लिए सेफ जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी किसी भी घटना पर देश के हर कोने से जोरदार आवाज़ उठाई जाए, ताकि गुंडे ऐसी किसी भी घटना को अंजाम देने से डरें और पुलिस अपना काम सही तरीके से करे। पानी तो इतना दिन सब हमको दाना शुगर है जा बुझलू ना, हम रहता जे बीता से बितबे कर, हम क्या कर, हम तो जहाँ गया बन बजिया, जे बन बजिया वो बन बता, हम तो रोते रहिया, हम कब कर। लड़की के पिता ने उन गुंडों के नाम भी लिए हैं जिन्होंने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया है और दूसरी बेटी को उठाने की धमकी दे रहे हैं। गांव वाले भी परेशान हैं, क्योंकि सबके पास बेटियां हैं। उन्हें डर है कि उनकी बच्चियों के साथ फ्यूचर में ऐसी कोई घटना न पेश आए। अपनी बच्ची के लिए रो रो कर माँ का बुरा हाल हो चुका है। बाप भी खौफ में है कि कहीं उनकी दूसरी बेटियों के साथ भी कुछ गलत न कर दिया जाए। बच्चियों को अगवा करने का एक पूरा गैंग है। नाबालिग मुस्लिम लड़की गुलफ्शा के पिता मजहर खान ने पुलिस में उन लोगों के नाम दर्ज करवाए हैं जिन्होंने उनकी बेटी का अपहरण किया है। उनके नाम है रत्नेश यादव, सरवन यादव, रवीन यादव, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, सोनू कुमार और अमर यादव। इन लोगों ने 2 सितंबर को 16 साल की नाबालिग लड़की गुलफ्शा का अपहरण कर लिया था। गुलफ्शा इस वक्त कहाँ है, किस हालत में है, किसी को भी नहीं पता। पुलिस भी अब तक ना कोई सुराग ढूंढ पाई है, ना उसका पता लगा पाई है। पुलिस के इस ढीले रवैये से उन गुंडों की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है वो गांव में रहने वाली दूसरी लड़कियों के साथ भी यही करें। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस वीडियो को देखने के बाद हो सके तो इसे शेयर करें, ताकि पुलिस पर दबाव बने और वो गुलफ्शा को ढूंढे और आरोपियों पर कार्रवाई करे। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।